नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। मेघालय के शिलांग में लापता हुए इंदौर के राजा का शव मिलने के बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है, लेकिन उसकी पत्नी सोनम अब भी लापता है। उसका कोई सुराग नहीं मिला है। शिलांग पुलिस समेत अन्य टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई है। अब सवाल ये है कि शादी, हनीमून के बाद हत्या आखिर किसने की? किस हाल में है सोनम? क्या सोनम को बांग्लादेश ले गए बदमाश? आइए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए हम देते हैं। मैं मरा नहीं, मारा गया, ये पोस्टर मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के घर के बाहर लगा है। महज 21 दिन में इस घर में शहनाई गूंजी और उसके बाद दुख के बादल छाए और मातम पसर गया। परिवार का जो बेटा 11 मई को दूल्हा बनकर तैयार था, बुधवार 4 जून को परिजनों ने उसे अर्थी सजाकर दुनिया से विदा कर दिया। लेकिन मातम के बीच दुख और चिंता का माहौल अभी कायम है, क्योंकि राजा की पत्नी सोनम लापता है। शिलांग पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। बुधवार को खोजी टीम के हाथ एक जैकेट लगी थी, लेकिन परिजनों का ये दावा है कि वह सोनम की नहीं है, लेकिन पुलिस उसकी फॉरेंसिक जांच कर रही है। दरअसल शादी के 8 दिन के बाद 20 मई को इंदौर से हनीमून पर गए कपल राजा और सोनम रघुवंशी के साथ मेघालय के शिलांग में बहुत कुछ बुरा हुआ है। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोनम कहां है और किस हाल में है। आइए अब जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि शादी, हनीमून, मर्डर और लापता सोनम की तलाश को लेकर के अब तक क्या क्या हुआ है। इस मामले में अब तक क्या बड़ी बातें सामने आई है, क्या बांग्लादेश के नाम भी इससे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे हुए हनीमून मिस्ट्री की शुरुआत। इंदौर में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करने वाला राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम के साथ धूमधाम से हुई। शादी के करीब 8 दिन के बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए रवाना हो गए। कपल इंदौर से गुवाहाटी पहुंचा और कामाख्या माता के दर्शन किए। 1-2 दिन घूमने के बाद राजा और सोनम 23 मई को मेघालय के शिलांग के लिए रवाना हुए और इस बीच राजा और सोनम के परिजनों से बातचीत होती रही, लेकिन बाद में उनसे बातचीत नहीं हो सकी। 24 मई को दोनों के मोबाइल नंबर बंद आ गए। काफी इंतजार और प्रयास के बाद भी दोनों से परिवार वालों का संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद इंदौर से सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन शिलांग पहुंचे और पुलिस के साथ मिलकर दोनों की तलाश शुरू की। 24-25 मई के बाद से शिलांग पुलिस समेत प्रशासन की अन्य टीमें राजा और सोनम की तलाशी में जुटी हुई है, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। पहाड़ी, चट्टान और जंगली इलाके होने के कारण सर्चिंग टीम को भी ज्यादा परेशानी हो रही है। कई बार खराब मौसम भी सर्च अभियान में बाधा डाला। स्थानीय पुलिस ने होम स्टे में मिले कपल के बैग खोल करके तलाशी ली, लेकिन उसमें मोबाइल फोन और आभूषण नहीं मिले। खोजी कुत्ते को दोनों के कपड़े सुखा करके तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन कुत्ते जहां तक गए वहां भी दोनों नहीं मिले। काफी प्रयास के बाद भी दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो परिजनों ने उसकी जानकारी देने वाले को 5 लाख का इनाम देने की घोषणा की। इधर पुलिस लगातार दोनों के बारे में जानकारी जुटा रही है। राजा और सोनम के गाइड से पूछताछ की जा रही है। इस दौरान ये पता चला है कि वो शिलांग से 50 किलोमीटर दूर डबल डेकर रूट पर घूमने के लिए गए थे। दोनों ने एक स्कूटी भी रेंट पर ली थी। स्कूटी संचालक और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। पुलिस को ये पता चला है कि दोनों 1000 सीढ़ियां उतर करके खाई वाले हिस्से में घूमने गए थे। उसके बाद से वो लापता हो गए, जबकि उसकी स्कूटी लावारिश हालत में मिली है। पुलिस दोनों को उसके रूट पर लगातार तलाश कर रही थी। राजा का शव मिला और उसमें यह पता चला कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई। 2 जून को ड्रोन कैमरे से इंदौर कपल की तलाश कर रही खोजी टीम को शिलांग के डबल डेकर रूट पर 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला। शव के पास दवा और एक सफेद रंग की टी-शर्ट भी मिली है। कई दिन पुराना शव होने के कारण पहचान मुश्किल हो रहा है। राजा के भाई विपिन ने शव की पहचान की और उसके बाद उसके हाथ पर नाम भी गोदा हुआ था। शव पर चोट के कई निशान थे। पुलिस ने पहचान के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अगले दिन आई पीएम रिपोर्ट में राजा की बेरहमी से हत्या की बात सामने आई। शिलांग
एसपी विवेक के अनुसार जो जानकारी सामने आई है कि राजा के शरीर पर धारदार हथियार से वार के बाद कई निशान मिले हैं, क्योंकि ये खबर आ रही है कि अब राजा की हत्या की गई है और उस पर धारदार हथियार से वार किया गया। खाई में लाश फेंकने के कारण उसके शरीर की हड्डियां भी टूट गई थी। पुलिस ने राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार को जब्त किया है और जिस हथियार से उसकी हत्या की गई थी वो पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज किया। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस जगह राजा का शव मिला वह जगह जहां स्कूटी मिला उससे 25 किलोमीटर दूर है। अब ऐसे में ये भी सवाल है कि आखिर शव या राजा वहां कैसे पहुंचा। इस सवाल का जवाब ढूंढने में पुलिस जुटी हुई है। लगातार इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ जानकारी इकट्ठा कर पाती है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।